मेरे चैनल ऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलेक्स कार्बोरेटर। पहले ये जान लेते हैं कि कार्बोरेटर किसे कहते हैं। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर हम लोग एयर और फ्यूल का होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, तैयार करते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं कार्बोरेटर। और ये जो प्रोसेस है जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है उसे कहा जाता है कार्बोरेशन। यहाँ होमोजेनस का मतलब ये है कि अब मिक्स हुए एयर और फ्यूल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी मिक्सचर को आगे हम लोग इंजन को देते हैं, जहां पे ये बर्न होगा, जलेगा और जिसकी वजह से इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा, पावर बनाएगा। ये कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है? तो कार्बोरेटर हमेशा स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में यूज होता है। कितने टाइप के कार्बोरेटर्स होते हैं? तो बेसिकली दो ही टाइप के कार्बोरेटर्स होते हैं। एक होता है ओपन चोक टाइप कार्बोरेटर, दूसरा होता है कांस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर। तो पहला ओपन चोक टाइप कार्बोरेटर मतलब यहाँ पर एक छोटा मेन ऑरिफाइस है और एक चोक ट्यूब या वेंच्योर होती है जो फिक्स्ड डायमेंशन का है, मतलब एक ट्यूब जिसका डायमेंशन फिक्स्ड है और उसके अंदर एक मीटरिंग नीडल होती है जिसको हम लोग वेरी करके वहां का प्रेशर ड्रॉप चेंज करते हैं। और जैसे ही प्रेशर ड्रॉप चेंज होगा उसके हिसाब से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर बनता जाएगा। उसकी क्वालिटी मतलब वो रिच है, लीन है या फिर स्टोशियोमेट्रिक है, उस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। अब इस टाइप के कार्बोरेटर के एग्जांपल्स जेनेथ कार्बोरेटर, सोलेक्स कार्टर और स्टॉर्मबर्ग कार्बोरेटर्स भी ओपन चोक टाइप में आते हैं। कांस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर, इस कार्बोरेटर में अलग क्या है? यहाँ पर हम लोग प्रेशर ड्रॉप को चेंज नहीं करते, उसे कांस्टेंट रखा जाता है। जबकि यहां से जो एयर का पैसेज है, जहां से एयर मूव होने वाली है, हम लोग उसको ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स है। इस टाइप का एग्जांपल एसयू कार्बोरेटर है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ कार्बोरेटर, मतलब कि जब कार्बोरेटर बनाया जाता है तो उसके अंदर एयर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, इसके बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के कार्बोरेटर्स होते हैं। पहला होता है अपड्रॉट, जब आपका एयर फ्लो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर होगा तो उसे अपड्रॉट कार्बोरेटर कहा जाएगा, जिसके अंदर ऊपर जाने वाली एयर अपने साथ फ्यूल को यानी पेट्रोल को मिक्स कर लेगी और मिक्सचर बनाते हुए ऊपर जाएगी। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर आप बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं कंसिडर कर सकते हो, जहां से एयर मूव हो रही है हॉरिजॉन्टली और उसके अंदर फ्यूल मिक्स होकर वो एक मिक्सचर बनाते हुए आगे चलेगा। तीसरा होता है डाउन ड्रॉट, इसके अंदर एयर ऊपर की ओर से नीचे जाती है और अपने साथ फ्यूल को मिक्स करते हुए एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाएगी और नीचे इंजन की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे डाउन ड्रॉट और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं। डाउन ड्रॉट इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि जब हवा ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें हेल्प करेगा, जिसकी वजह से इस एयर फ्यूल मिक्सचर को मूव करना आसान हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल का एडवांटेज ये है कि जहां पे आपके पास अंडर बोनेट मतलब कार की बोनेट के अंदर जगह कम है तो भी इजीली इसको हम लोग लगा सकते हैं। अपड्रॉट अभी ज्यादातर यूज नहीं होता, ये सिर्फ अब वहां यूज होता है जहां ये बाकी के दो हम यूज नहीं कर पाते। चलिए अब जानते हैं सोलेक्स कार्बोरेटर। तो ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फेमस कार्बोरेटर है जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए नोन है, इजी स्टार्टिंग के लिए और रिलायबिलिटी के लिए मशहूर है। बहुत सारे मॉडल्स में यूज हो चुका है, जैसे फिएट है, स्टैंडर्ड कार्स है या विलीज जीप में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। इसके अंदर एक यूनिक फीचर है जिसे बायस्टार्टर कहा जाता है, जो कोल्ड स्टार्टिंग पे काम आता है। इसमें अलग अलग सर्किट्स है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला ये सर्किट आप यहाँ देख सकते हो, इसे कहा जाता है बायस्टार्टर। दूसरा होता है ये सर्किट जिसका नाम है आइडलिंग सिस्टम और तीसरा होता है ये सिस्टम जिसका नाम है एक्सेलरेशन पंप। तो चलिए देखते हैं डिटेल में सोलेक्स कार्बोरेटर कैसे काम करता है। तो कोल्ड स्टार्टिंग और वार्म अप के टाइम पे आपका कार्बोरेटर कैसे काम करेगा, यहाँ समझने के लिए मैंने हर चीज को अलग कलर दे रखा है। ब्लू मतलब फ्यूल फ्लो यानी पेट्रोल का फ्लो है, दूसरा ब्राउन लाइन है जो एयर के लिए दिखाया है, एयर और फ्यूल के लिए हम लोगों ने रेड कलर का लाइन यूज किया है। जब पहली बार आप दिन में इंजन शुरू करते हो तो उस टाइम के स्टार्टिंग को हम लोग कोल्ड स्टार्टिंग कहते हैं। अब इस कोल्ड स्टार्ट के समय पर आपको इस फ्लोट चेंबर से, जहां पे हमारे पास फ्यूल अवेलेबल है, पेट्रोल अवेलेबल है, वो कार्बोरेटर को दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिखा है कि फ्लोट चेंबर से पोर्ट 9 को बायस्टार्टर पे फ्यूल मिलेगा, मतलब यहाँ से इस तरीके से फ्यूल आपको 9 नंबर के पोर्ट तक यहाँ बायस्टार्टर में आ जाएगा। अब जो कोल्ड स्टार्टिंग का मिक्सचर होता है वो 5 से 10 गुना रिचर होता है जो नॉर्मल रनिंग को लगता है उसके हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पे ड्राइवर इस 12 नंबर के लीवर को रोटेट करके इस बायस्टार्टर प्लेट का सबसे बड़ा होल वो 9 नंबर के पोर्ट से मैच कर लेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इस बायस्टार्टर में आ सके। और इसी प्रकार यहाँ पर ये जो 10 नंबर का पोर्ट आप देख रहे हो, यहाँ से इस चोक ट्यूब के द्वारा यहाँ पर एयर सप्लाई की जाती है। अब बायस्टार्टर को फ्यूल भी अवेलेबल है और एयर भी अवेलेबल है। यहाँ
यहाँ उन दोनों का मिक्सचर बनेगा। एयर फ्यूल मिक्सचर रिच है, 5 से 10 गुना रिच होता है और यहाँ से वो बनने के बाद इस तरीके से यहाँ से वो नीचे दिया जाएगा और पोर्ट नंबर 11 से बाहर आकर यहाँ से इंजन की ओर जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पोर्ट नंबर 11 ये जो थ्रॉटल वॉल्व है उसके नीचे है। थ्रॉटल वॉल्व मतलब जो आप एक्सेलेरेटर यूज करते हो वो इस वॉल्व को मूव करता है, इसको ओपन या क्लोज करेगा। अभी आप एक्सेलेरेटर नहीं भी यूज कर रहे हो तब भी आप इंजन को एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई करोगे क्योंकि 11 नंबर पोर्ट इस थ्रॉटल वॉल्व के नीचे है। बिना ऑपरेट किए भी यहाँ से सप्लाई मिलता रहेगा। अब जब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब वार्म अप के टाइम पे उतना रिच मिक्सचर नहीं लगता, मतलब 5 से 10 गुना रिच मिक्सचर देने की जरूरत नहीं है, कम से कम डबल रिच मिक्सचर रहेगा नॉर्मल रनिंग के हिसाब से तब भी चलेगा। तो अब ड्राइवर क्या करेगा, इस बाय स्टार्टर प्लेट को 12 नंबर प्लेट को छोड़ देगा। जैसे इस 12 नंबर की प्लेट को ड्राइवर छोड़ता है वो रोटेट होके इस प्लेट के छोटे होल को 9 नंबर पोर्ट से कनेक्ट करेगी, मतलब फ्यूल सप्लाई आपका कम हो जाएगा जबकि एयर सप्लाई अभी भी उतना ही है। मतलब कि आप लीन मिक्सचर बनाओगे पहले के कंपैरिजन में और वही मिक्सचर इस पोर्ट के थ्रू 11 नंबर पोर्ट के थ्रू अभी भी इंजन को मिलता रहेगा। अब अगर बात करते हैं आइडलिंग कंडीशन की, आइडलिंग कंडीशन मतलब नो लोड कंडीशन, मतलब इंजन रनिंग है लेकिन उसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं है, कोई एक्सेलरेशन इंजन को दिया नहीं गया है, सिर्फ इंजन स्टार्ट करके शुरू है। तो फ्यूल सप्लाई यहाँ पे 13 नंबर के पोर्ट को दिया जाएगा चैनल नंबर 2 के द्वारा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फ्लोट चेंबर इस चैनल नंबर 2 से फ्यूल इसको यहाँ पर 13 नंबर के पोर्ट तक सप्लाई करेगा और आपको एयर सप्लाई ये 14 नंबर के पोर्ट से इस तरीके से एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। यहाँ पर जो आप ये स्क्रू देख रहे हो इसको आइडल स्क्रू कहते हैं। ये स्क्रू की मदद से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ इनकमिंग एयर, कितनी एयर हमको बाहर से लेनी है और हमारे लिए वो आसान हो जाता है कि सक्शन प्रेशर को कैसे मेंटेन करें। अब यहाँ जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रिपेयर होगा वो यहाँ से इस चैनल के थ्रू यहाँ से आप देख सकते हो कि 16 नंबर के पोर्ट से वो बाहर आएगा और यहाँ से वो इंजन को दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी एक बात क्लियर है कि ये थ्रॉटल वॉल्व के नीचे 16 नंबर का पोर्ट है, मतलब आप अभी भी एक्सेलरेटर यूज नहीं कर रहे हो तब भी रनिंग कंडीशन में इंजन रहेगा, मतलब इंजन बंद नहीं होगा, अभी भी उसे एयर फ्यूल सप्लाई मिलता रहेगा। अब अगर स्लो रनिंग की बात करते हैं, मतलब 0 से 20% तक का लोड आपने लगा रखा है, मतलब अभी आप एक्सेलरेटर यूज कर रहे हो तो फ्यूल सप्लाई 13 नंबर के पोर्ट को ही दिया जाएगा 2 नंबर के चैनल से जैसे पहले दिया था। अभी भी एयर 14 नंबर के पोर्ट से ही मिलेगी और एयर फ्यूल मिक्सचर अब यहाँ पर जो बना हुआ है यहाँ से जैसे आप एक्सेलरेटर यूज कर रहे हो इसका मतलब है ये ऑलरेडी खुला हुआ है, जिसकी वजह से अब ये जो मिक्सचर है यहाँ से नीचे आते टाइम यहाँ सक्शन बनेगा क्योंकि ये ओपन है, जिसकी वजह से वो 16 नंबर तक नहीं जाएगा और 17 नंबर से बाहर आकर यहाँ से इंजन को मिलेगा। अब अगर नॉर्मल रनिंग की बात की जाए तो नॉर्मल रनिंग मतलब 20% से ज्यादा आप लोड कैपेसिटी पे चला रहे हो, तो अब हम लोग वेल नंबर 4 को फ्यूल सप्लाई करेंगे तो 2 नंबर के चैनल से अब यहाँ ऊपर नहीं जाएगा, इस तरीके से यहाँ 4 नंबर वेल तक आ जाएगा। इसी तरह हम लोग एयर को अब 5 नंबर की पोर्ट से इस वेल तक पहुंचाएंगे। अब इस वेल में इमल्जन बनेगा और इमल्जन होने के बाद यहाँ पे आपको इसका एक एयर फ्यूल मिक्सचर बनाते हुए यहाँ से दोनों साइड से वेल के आपको मिक्सचर बाहर आता हुआ दिखेगा। अब इस दोनों डायरेक्शन से जो एयर फ्यूल मिक्सचर बाहर आया है इस डाउनवर्ड एयर फ्लो की मदद से पैसेज को यूज करके वो इंजन की तरफ चला जाएगा। अब अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन की, मतलब अभी आपका नॉर्मल रनिंग कंडीशन है और आपने सडनली यहाँ पे थ्रॉटल अगर बढ़ा दिया, तो अगर थ्रॉटल बढ़ाते हो तो ये आप जब एक्सेलरेट करोगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आपको सडनली ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर का रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको ज्यादा फ्यूल सप्लाई करना है, तो एक्सेलरेशन पंप उस टाइम पे काम करेगा जब आप इस पेडल को प्रेस करोगे तो ये लीवर इस स्प्रिंग के अगेंस्ट जाके यहाँ जो एक्सेस फ्यूल अवेलेबल है उसको इस चैनल के थ्रू यहाँ से होता हुआ पोर्ट नंबर 18 को देगा और यहाँ एक्स्ट्रा फ्यूल आपको सप्लाई मिल जाएगा। ये फ्यूल इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ मिक्स होता हुआ यहाँ से आगे इंजन को दिया जाएगा। जब यहाँ से इस पेडल को आप रिलीज करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये स्प्रिंग इस पंप को वापस ढकेल के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपको यहाँ पे कंट्रोल वाल्व दिख रहा है ये ऊपर उठेगा और यहाँ से कुछ फ्यूल जाकर इस कैविटी में फिर से पंप में जमा हो जाएगा ताकि जब आप अगली बार यहाँ पे पेडल प्रेस करोगे तो ये फ्यूल फिर से सप्लाई हो सके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।